सबसे मजबूती से अपना अगर कोई मांग मंगवाया है तो SC ST यानी कोई आरक्षण खत्म करके दिखा दे, ईंट से ईंट बजा देंगे लोग। शाबाश। जो SC ST है वोटे ना डालने वाले हैं उनको, तनी कोई आरक्षण खत्म करके देख ले वहां पे। नहीं, ये जागरूकता होती है। देखिए, आपका अधिकार है वोट डालना। आप जिसको हमारा ये अधिकार नहीं कि हम आपको कहें आप किसको वोट डालिए, बात तो सही है, बट ये आपका अधिकार है, आप इसका उपयोग कीजिए। जैसे आप ही लोग बताते हैं, कोई SC ST का छीन के दिखा दे, सारा एक हो जाएगा। अरे सोचो हमारा अधिकार छीन लिया। 3000 साल से हमारा शोषण हो रहा था, इस बाबा साहब के संविधान से मिला है, तुम्हारे भीख से नहीं मिला है, सब एक हकीकत में भी है। नहीं समझ में आया? और किसी को लगता है कि नहीं आरक्षण बहुत ज्यादा उनको मिलता है, तो एक काम करो, उनका आरक्षण तुम ले लो, अपनी जाति उनको दे दो, ले लो। नहीं समझ में आया? पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला? घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काय के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने? बात तो सही है। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते। हमने इतना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गिड़ाते और रुंगराते खड़े रहे, ये आपके सिर पे चढ़ के बैठेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप इंदिरा गांधी कितनी पावरफुल थी, अपने आप लोग बाबा से पूछिएगा, क्योंकि उनके समय में इंदिरा गांधी थी। कोई कुछ चूचाई नहीं कर सकता था इंदिरा गांधी के खिलाफ। पाकिस्तान को नक्शा बदलने वाली वही लेडी है, समझा ना? ये पाकिस्तान जो चिल्ला रहा है ना, गारंटी कहते इंदिरा गांधी अगर रह जाती तो कहता इस्लामाबाद लौटा दो हमको, लेके चला ही रहती हूँ। यहाँ पे थल सेना से लड़ गई थी, मानेकशा से कहीं की युद्ध कीजिए, अभी लड़ाई कीजिए। मानेकशा ने कहा कि हारना थोड़ी, अभी क्या लिए करेंगे? तो आप कैसे सेनापति है? तो सेनापति को भगवान थोड़ा। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जाती। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की। और पता चला कि उनके पास 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या, उनकी धर्मपत्नी ने कहा अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। मेरा टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन, आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।
कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीपीसीएल बेच दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। LIC बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, IDBI बैंक बेच दिया। मुद्दे की बात तो ये है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी संस्थानों को बेचने की नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करने की जरूरत होती है। कहा गया संसद में ज्यादातर लोग भारत की भाषा हिंदी बोलते हैं, तो क्यों ना हम लोग हिंदी को ही पूरे भारत में लागू कर दे। तो साउथ के एक आदमी बोलते हैं कि भले ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदी अच्छी भाषा है। आप देखेंगे तो कोयल बहुत कम संख्या में होती है, जबकि कौवा ज्यादा होते हैं। तो क्या कौवे की भाषा हम मधुर मान लें? 21वीं सदी में हमारा संकल्प बने कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो। भारत ऐसा देश हो गंदगी से मुक्त हो, स्वच्छता से युक्त हो। ऐसा देश हो जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो। ऐसा देश हो जो निराशा से मुक्त हो, आशा से युक्त हो। तो रुको जरा, सब्र करो। पंटी के सम्मेलन के लिए महीनों से दिल्ली को सजाया जा रहा था। दीवारों पर रंग रोगन, फुटपाथ पर गमले और गरीबों के घरों के आगे पर्दा लगाया जा रहा था। और जहां पर्दे से काम नहीं बना, उनका आशियाना ही उजाड़ दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ताकि साहब विदेश में जो डंका बजने का दावा करते हैं, उसकी हवा ना निकल जाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को मोदी साहब का फर्जी विकास न नजर आ जाए। साहब का फरमान लिए पहुंची प्रशासन ने इनके घरों को उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दर दर भटक रहा है, और उधर मोदी जी दुनिया के सामने फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। के कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। I was shocked and shattered and shocked, shattered and shocked. के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आपने 9 साल में देश को रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर ला दिया। बात तो सही है। अगर आपको 70 साल मिले होते तो आप मानव को आदिमानव बना देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और ये देश के वारिस बन के बैठ गए। इनके बाप का है देश। कभी कहते हम इसका नाम बदल देंगे, देश का नाम बदल दोगे? कहते जी, फिर मैंने कहा इंडियन आर्मी का नाम क्या रखोगे? फिर IPL का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, SBI का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, RBI का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इतना कुछ बदलोगे? मैंने कहा इतना बदलने की बजाय एक को बदल दो बस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?